साल 2002 गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। गुजरात दंगे को लेकर पीएम मोदी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री को भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस नियम कानून के तहत भारतीय सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बीबीसी का इतिहास क्या रहा है, भारत सरकार के साथ जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, जो कि ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी या उसके किसी प्रोडक्शन पर जो है भारत में प्रतिबंध लगा हो। आईटी एक्ट 2021 के रूल नंबर 16 में किसी आपात स्थिति में सरकार द्वारा किसी कंटेंट को ब्लॉक करने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। आईटी रूल्स को इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 के नाम से भी जाना जाता है, जो 25 फरवरी 2021 से प्रभाव में आया था। इस रूल में कहा गया है कि किसी आपात स्थिति में अगर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है उसके सचिव को लगता है और वो संतुष्ट हैं कि जनहित में किसी सूचना को ब्लॉक करना चाहिए तो वो जरूरी कदम उठा सकते हैं। रूल में कहा गया है कि मंत्रालय के सचिव संबंधित व्यक्ति, पब्लिशर या कंप्यूटर होस्ट को बिना उसका पक्ष सुने ऐसी सूचना को फौरन हटाने यानी कि ब्लॉक करने के लिए कह सकते हैं। ऐसे आदेश का आधार राष्ट्र सुरक्षा और जनहित हो सकता है। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। कई उदाहरण हैं जब बीबीसी का भारत सरकार के साथ टकराव हुआ है और भारत की अदालतों ने बीबीसी के कुछ कार्यक्रमों को बैन किया है, यानी कि प्रसारण की अनुमति नहीं दी है। 1965 से शुरुआत करते हैं। 1965 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी पर भारत में बैन लगा दिया गया था। 1970 में इंदिरा गांधी सरकार ने बीबीसी को बैन कर दिया था जब एक शो में भारत की नकारात्मक तस्वीर पेश की गई थी। 1970 में जब फ्रांसीसी निर्देशक लुई मैलेन की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बीबीसी पर दिखाई गई तो इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली स्थित बीबीसी का दफ्तर 2 साल के लिए बंद कर दिया गया था। 1970 में कलकत्ता और फैंटम इंडिया, ये 2 डॉक्यूमेंट्रीज थी इस फ्रांसीसी निर्देशक की, और इनका प्रसारण ब्रिटिश टेलीविजन पर किया गया था। और इस प्रसारण के बाद ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने बीबीसी की तीखी आलोचना की थी और विरोध का ये स्वर दिल्ली तक पहुंचा। सरकार को भी इसका इल्म हुआ। तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी और इसके तहत बैन लगाया गया। और दोनों डॉक्यूमेंट्रीज में भारत में जो है रोजाना की जिंदगी दिखाई दी गई थी और भारत सरकार ने तब उसे फिल्मांकन जो है उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित और भारत को गलत रूप से पेश करने का जो है वो करार दिया था। वहीं 1975 में जब भारत में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू की गई थी तो बीबीसी ने अपने संवाददाता मार्क टली को दिल्ली से वापस बुला लिया था। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई तो बीबीसी ने एक हार्डकोर खालिस्तानी आतंकी को प्लेटफॉर्म भी दिया। भारत में बीबीसी के इस रवैये के खिलाफ इस कदर जनभावना भड़की कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को मोर्चा संभालना पड़ा था। वहीं जून 2008 की बात करें तो भारत सरकार और बीबीसी के बीच फिर टकराव देखने को मिला। पैनोरमा शो में एक फुटेज दिखाया गया जिसमें बच्चे एक वर्कशॉप में काम करते दिख रहे थे। इस पर काफी हंगामा हुआ और बाल श्रम को बढ़ावा देने के आरोप लगे थे, लेकिन बाद में ये स्टोरी फर्जी निकली। मार्च 2015 की बात करें, दिल्ली हाईकोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के फैसले को सही ठहराया था। इस डॉक्यूमेंट्री में दिल्ली के निर्भया गैंग रेप के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया जा रहा था। इस डॉक्यूमेंट्री के इंटरनेट प्रसारण पर भी सरकार ने रोक लगाई थी। 2017 में एक बार ऐसी नौबत आई थी जब बीबीसी को भारत के नेशनल उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में शूटिंग करने से 5 साल के लिए रोक दिया गया था। भारत सरकार के अनुसार ऐसा तब किया गया था जब बीबीसी की जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से भारत की छवि को गहरा धक्का पहुंचा था। तो ये सब हमने आपको तमाम उदाहरण दिए हैं और ऐसे बहुत सारे और भी उदाहरण हैं जब बायस रिपोर्टिंग की बात आती है या ऐसे आरोप लगे हैं बीबीसी पर किस तरह से एक तरफा जो है रिपोर्टिंग की गई है। लेकिन एक तबका है जो मानता है कि बीबीसी हमेशा पक्षपात के बिना जो है रिपोर्टिंग करती है। लेकिन हम अब बात बताएं कि बीबीसी का अपने घर में यानी कि ब्रिटेन में भी कई ऐसे कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं। 1995 याद करें आप, बीबीसी पर राजकुमारी डायना, प्रिंसेस डायना का एक इंटरव्यू दिखाया गया था। काफ़ी बड़ा सेंसेशनल ये था जो इंटरव्यू था और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रमों से एक था ये। लेकिन इस इंटरव्यू को बीबीसी के मार्टिन बशीर ने लिया था। ये जो रिपोर्टर था
उनको लेकर कुछ दिन पहले ही कुछ खुलासे हुए हैं। इंटरव्यू हिट था, लेकिन सालों बाद ये सामने आया है कि एक पूरा इंटरव्यू जो था वो फर्जी दस्तावेज पर आधारित था। यानी कि इसका मतलब ये है कि किस तरह से प्रिंसेस डायना को अग्री करवाया गया इस इंटरव्यू करने के लिए, वो एक तरह से फर्जी दस्तावेज उनके भाई अर्ल स्पेंसर को दिखाए गए, जिससे कि वो उन पर ट्रस्ट करें और वो मार्टिन बशीर को प्रिंसेस डायना से मिलवाकर उनको कन्विंस करें इस तरह का इंटरव्यू करने के लिए।